का एक मंत्र है, अनुव्रत पितु पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना जाया पत्ते मधुमतिम वाचम वदतु शांतिमं। इस मंत्र में अनुव्रता शब्द आया। अनुव्रति, अनुव्रत, व्रत किसे कहते हैं? अब मैं आपको बताता हूं। देखो ये गोल गोल एक हमने बनाया, ये गोल गोल है, बिल्कुल ऐसा ही और बनाया, इसको कहते हैं व्रत। और ये इसका अनुव्रत क्या है बोलो? यानी जैसा ये गोल गोल ऐसा ही ये भी गोल गोल। तो वेद में लिखा कि पुत्र पिता का अनुव्रती हो, आज्ञाकारी न हो, क्योंकि पिता तो जुआ खेलने का भी आदेश दे सकता है। बोलो दिया कि नहीं दिया? किसने दिया बताओ जुआ खेलने का आदेश? भीष्म पितामह ने नहीं दिया, धृतराष्ट्र ने दिया। किसको? युधिष्ठिर। दुर्योधन चाहता था कि युधिष्ठिर से, पांडवों से जुआ हो जाए, शकुनी मामा हमारे पास है, फिर तो इनकी ऐसी तैसी करी देंगे, जुआ में जीत लेंगे इनको सबको। तो बोलो जुआ खेलने को वेद ने हाँ किया है कि ना? वेद में स्पष्ट लिखा है कि जुआ मत खेल, कृषि कर, अर्थात मेहनत कर, जुआ मत खेल। तो फिर वेद के विरुद्ध आज्ञा दे रहा है पिता। इसीलिए वेद ने बहुत पहले, धृतराष्ट्र के जन्म से भी पहले, सृष्टि के आदि में ही लिख दिया। क्या लिख दिया? अथर्ववेद के अंदर, अनुव्रती बनो, आज्ञाकारी बनो। अच्छा सच बताओ, जब कैकेयी ने 3 अपने 2 वरदान मांगे, तो एक में तो राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और एक में भरत को राजगद्दी। अब राजा दशरथ चूंकि वचन दे चुके थे, रघुकुल रीत सदा चले आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। अब दशरथ ने कैकेयी को बहुतेरा मनाया कि मेरे राम को वन मत भेजो, बेशक तुम भरत को राजा बना दो, क्योंकि मैं राम को बिना देखे जिंदा नहीं रह सकता, मर जाऊंगा, राम को मत भेजो। लेकिन कैकेयी अपनी जिद पर अड़ी रही। उन्होंने कहा नहीं, मेरे तो 2 वरदान हैं, मुझे चाहिए। तो उस समय राम जब मिलने गए तो राजा दशरथ उनके पिता रो पड़े और कहने लगे, राम मैं तुमको एक आज्ञा देता हूं, तुम मुझे कारागार में डाल दो और तुम निष्कंटक होकर के अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट बनो, राजा बनो, क्योंकि प्रजा तुम्हारे साथ है, पर वन मत जाओ। तब राम ने क्या पिता की आज्ञा मानी? और पता है क्या कहा राम ने? अरे पिताजी, ये अनारियों वाली बातें क्यों करते हो? हम लोग सत्यवादी हैं, वचन को निभाने वाले लोग हैं, रघुकुल है हमारा, प्राण चले जाए लेकिन वचन नहीं जाना चाहिए। पिताजी मैं वन अवश्य जाऊंगा, और वन चलेगा। आज्ञा मानी क्या? इसीलिए मैं निवेदन करूंगा, ये सवाल आया है कि क्या माता पिता की आज्ञा पालन करनी चाहिए? तो नहीं, अच्छी बातों के लिए अगर आज्ञा दें तो जरूर मानो, और गलत चीजों के लिए आज्ञा दें तो कभी भी मत मानो।